Good morning and welcome to the class of chemistry. And today we are going to learn a very small topic, Pauli's exclusion principle, which is very simple topic. What Pauli's exclusion principle says in our general language. What about the quantum number? Quantum number is a 4 number which is address of electron. Where electron is, which district, which tehsil, which area, plot number, it is the address of anyone. So let me know, two person from a same area or what we call two person in a same class don't have same address. यानी कि अगर कोई भी दो पर्सन का एड्रेस सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, एटलीस्ट उसके नाम पे तो डिफरेंस आएगा. अगर किसी को लेटर भेजना है, इंडिया में इतनी करोड़ों की आबादी है लेकिन हर एक का एड्रेस डिफरेंट आता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा. कहीं स्टेट डिफरेंस होगा, कहीं तहसील डिफरेंस होगा, कहीं डिस्ट्रिक्ट डिफरेंस होगा. अगर एक ही घर के दो भाई है तो कम से कम नाम तो भी डिफरेंट होगा, सरनेम सेम होंगे लेकिन नाम डिफरेंट होगा. तो बस यही प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन पे लगाया गया है. इलेक्ट्रॉन पे कैसे लगाया गया है कि एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होते. समझ में आया? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन, एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एम एंड स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एस. तो एक एटम में सपोज ये न्यूक्लियस है, उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है. तो एक एटम के अगर दो इलेक्ट्रॉन मैंने पकड़े, अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होते. कम से कम एक क्वांटम नंबर ऐसा रहेगा कि वो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा. एन सेम है, एल सेम है, एम सेम है, तो एस में तो भी डिफरेंट आएगा, या सिर्फ बाकी के तीन सेम है तो एक डिफरेंस आएगा. तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सिंपल कहना है कि एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के, अगर एक एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन पकड़े या दो से ज़्यादा पकड़ो, सब किसी के भी चारों भी क्वांटम नंबर सेम नहीं आते, एक ना एक क्वांटम नंबर में डिफरेंस रहता है. ये है पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. सो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. So from Pauli's exclusive principle, he calculate the maximum number of electron in a particular orbit. And one example we have to explain. If question is asked, so we have to explain by one example. For example, in a p orbital, 2p orbital, 2p orbital अगर है, ऐसा अगर लिखा है, ये भी समझ. तो 2p ऑर्बिटल है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? ये जो आगे में लिखते हैं 2p, 3s, 4d, ये जो कुछ भी है, तो 1s, 4d, तो इसमें जो स्टार्टिंग में जो लिखते हैं ये जो होता है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 4d यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 का d ऑर्बिटल. 1s यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 1 का s ऑर्बिटल. 2p यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 का p ऑर्बिटल. इस बात को भी अच्छे से समझ लो कि ये जो है हम आगे में जो लिखते हैं वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल, और उसके बाद का जो होता है ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर. ये d जो रिप्रेजेंट करता है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है. ये शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो ऑर्बिटल कैसा है. d यानी डबल डम्बेल. ये जो है इसका s एजिमुथल क्वांटम नंबर है. s को l इज इक्वल टू 0 भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है. ये p, इसका p ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है, इसका शेप डम्बेल है, तो ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर. जो पहला जो डिजिट होता है, पहला जो होता है, जैसा 4px, अगर px लिखा तो फिर वो क्या हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में एजिमुथल क्वांटम नंबर p यानी l इज इक्वल टू 1, और उसमें से px यानी वो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी इंफॉर्मेशन दे दिया. यानी x ऑर्बिट पे, x एक्सिस पे है वो, py होता तो y एक्सिस पे, pz होता तो z एक्सिस पे. तो इस तरह से उन्होंने क्वांटम नंबर का
ये क्वांटम नंबर हम लिखते हैं और उसका वो ये होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है प्रिंसिपल का एजिमुथल क्वांटम नंबर का. सो our target is Pauli's exclusive principle. Pauli's exclusive principle says that in a one atom, two electron do not have all four same quantum number. At least one quantum number is different out of four. So from this Pauli's exclusive principle, we can calculate the maximum number of electron present in that orbital. For example, p 2p. So in 2p, principal quantum number is 2, azimuthal quantum number is 1, p orbital means azimuthal quantum number 1. Then the magnetic quantum number is range from minus L to plus L. So the plus L plus minus L to plus L. So 1. So magnetic quantum number is minus 1, 0 and 1. It is the magnetic quantum number. Then what about the spin quantum number? Each magnetic quantum number have two spin quantum number. Means minus 1 have two spin quantum number, minus half plus half. 0 have two spin quantum number, minus half plus half. 1 have two spin quantum number, minus half plus half. So the principal quantum number 2p means the orbit of or the principal quantum number 2 having the p orbital, which is azimuthal quantum number 1. So 2, this is azimuthal quantum number. In again azimuthal quantum number 1, there is a 3 magnetic quantum number, minus 1, 0 and 1. And in each magnetic quantum number, 2 spin quantum number, plus half, minus half, plus half, minus half. And from this we can calculate how many electron present in a 2p, principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1, how many maximum electron can possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electron is possible. Okay, do you understand? Let just consider the next example. We take a d orbital, 3d orbital. In a 3d orbital, principal quantum number, let me know principal quantum number, type in a comment box patapat what is the principal quantum number. Okay, so the 3d and L, stop the video and write in comment box what is the principal quantum number for 3d. Okay, after comment then start the video again. 3d, in a 3d principal quantum number is 3 and azimuthal quantum number for d orbital, azimuthal quantum number is 2. So we write it as a 2. In a azimuthal quantum number 2, there is a 5 magnetic quantum number, minus L to L, means minus 2 to 2, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. These are the azimuthal quantum number, magnetic quantum number for azimuthal quantum number 2. Okay, concentration से सुनिए और एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार सुनिए. So the azimuthal quantum number have magnetic quantum number minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Okay, then spin quantum number S, spin quantum number, each magnetic quantum number have two spin quantum number, minus half plus half, minus half plus half, minus half plus half, minus half plus half, again minus half plus half. For each magnetic quantum number there is two spin quantum number. So how many maximum electron is possible in 3d orbital? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maximum electron is possible in a d orbital or 3d orbital. So likewise we can calculate the maximum number of electron present in a any orbital. So this is all about the Pauli's exclusive principle. Pauli's exclusive principle says that in a one atom, the two electron do not have all same 4 quantum number. Maximum 3 quantum number is same.
at least one quantum number is different, and this is the Pauli's exclusive principle. Very easy principle. You read it from the notes and we will discuss it in Zoom. Okay, so all the best. Bye.